गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं। इसमें हमने स्टडी किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं दैट आर यूजफुल टू मेकिंग द फूड आइटम्स। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हाउ दे आर यूज एज ए कॉमर्शियल पर्पज पर के लिए कैसे ये यूज होते हैं। तो कॉमर्शियल यूज हम देखेंगे। ईस्ट कन्वर्ट्स शुगर टू अल्कोहल। जो ईस्ट है वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसको, अल्कोहल को, किसमें, शुगर में। हेंस इट इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, बियर, वाइन एंड एस्टिक एसिड। इसलिए ये जो है कॉमर्शियल पर्पज के लिए, कॉमर्शियल प्रोडक्शन किसका, अल्कोहल का, बियर का, वाइन का और एस्टिक एसिड का, इसलिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बरेली, व्हीट, राइस एंड फ्रूट जूस। जो ईस्ट है नेचुरली कहाँ ग्रोन करता है, जहाँ पर शुगर प्रेजेंट हो, जैसे कि आपका व्हीट है, राइस है, बर्ली है, फ्रूट है, जूस है, इनमें ईस्ट क्या करता है, ग्रोन करता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जो प्रोसेस होता है किसका, कन्वर्जन ऑफ शुगर का किसमें, अल्कोहल में, किसके एक्शन से, माइक्रोब के एक्शन से, जैसे कि ईस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर जो थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1857 में डिस्कवर किया किसका, फर्मेंटेशन का, के प्रोसेस का। प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एसिड्स लाइक lactic acid, citric acid and acetic acid is done with the help of some bacteria। जो प्रोडक्शन है कुछ एसिड्स का, जैसे कि लैक्टिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, किसके हेल्प से, कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से इनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं इनके मेडिकल यूज कि मेडिकल में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। माइक्रोब्स आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो माइक्रोब्स हैं इनका कहाँ यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। द मेडिसिन्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी विच किल या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। हम पहले देखते हैं एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं। तो ऐसी मेडिसिन्स जो किससे प्रोड्यूस हो रही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया या फंगी से, जो क्या करती हैं, किल कर देती हैं या स्टॉप कर देती हैं किसकी ग्रोथ को, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, आवर बॉडी में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। दैट आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्राक्लिनी, aureomycin and chromomycin are some of the commonly known antibiotics made from fungi and bacteria। यहाँ हमें कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बताए गए हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लाइनिन है, एरोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिन है। ये कुछ कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स हैं जो किससे बनती हैं, फंगी और बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक्स आर आल्सो मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक्स एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। जो एंटीबायोटिक्स हैं ये किसके साथ, जो लाइव स्टॉक्स होते हैं हमारे, जिन्हें हम पालते हैं, पशुओं को, या पोल्ट्री होते हैं, उनके खाने में मिला दी जाती हैं, जिससे कि जो माइक्रोबायल इन्फेक्शन हैं एनिमल्स के वो क्या हो जाएं, स्टॉप हो जाएं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स वाज पेनिसिलिन विच वाज प्रिपेयर्ड बाय ए फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम
नोटेरम। फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स थी वो क्या थी? पेनिसिलिन थी, जो किससे प्रिपेयर्ड की गई? एक फंगस से, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेनिसिलियम नोटेटम। माइक्रोब्स आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो माइक्रोब्स हैं डेट आर आल्सो हेल्प इन द इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। राइबोजियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोडल्स of leguminous plants absorb nitrogen gas from the atmosphere and convert it into simple nitrogenous compounds called nitrates। जो राइबोजियम बैक्टीरिया होता है, जो किस में प्रेजेंट होता है? जो हमारे दलहन के प्लांट्स होते हैं उनमें के रूट नोडल्स में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? जो नाइट्रोजन गैस होती है एटमॉस्फेयर से, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें? सिंपल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट्स। आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हेन द रूट्स डिकम्पोज, द नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द रूट नोडल्स मिक्स विद द सॉइल and enrich it with nitrogenous compounds and hence increase the soil fertility। जब जो आपकी क्रॉप है वो हार्वेस्ट हो जाती है तो जो रूट हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं, और डिकम्पोज होकर क्या होता है? जो नाइट्रेट्स प्रेजेंट थे रूट नोडल्स में वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, और इस तरह से सॉइल को क्या होता है? जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं वो गेट हो जाते हैं, जिससे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है डेट इज इंक्रीज, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी लिविंग इन द सॉइल आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज नाइट्रेट्स। कुछ बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी है जो किसमें प्रेजेंट होती है? सॉइल में। वो भी क्या करती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करती है? नाइट्रेट्स में। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इन माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं कॉमनली? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो प्ले ए रोल इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स by converting them into harmless simpler substances which are restored to the soil and increase its fertility। ये क्या करते हैं? ये डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को, वेस्ट को, प्लांट्स के और एनिमल्स के, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? हार्मलेस सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो कि रिस्टोर हो जाते हैं सॉइल में, और उसकी फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। सम बैक्टीरिया डिकम्पोज सीवेज एंड अदर वेस्ट ऑफ वाटर। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं सीवेज को और अदर वेस्ट ऑफ वाटर के अदर वेस्ट को। बैक्टीरिया इज यूजफुल इन लेदर एंड जूट इंडस्ट्रीज। जो बैक्टीरिया हैं ये यूजफुल हैं किसमें? लेदर और जूट इंडस्ट्रीज में। टैनिंग, एंड टैनिंग का मतलब होता है टू कन्वर्ट एनिमल स्किन इनटू लेदर। टैनिंग क्या है? एक टर्म है जो क्या करती है? कन्वर्ट कर, इसका मीन्स होता है कन्वर्ट करना एनिमल स्किन को किसमें? लेदर में। इज डन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन जूट इंडस्ट्री। बैक्टीरिया जो किसकी हेल्प से किया जाता है? एक बैक्टीरिया की हेल्प से। इन जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ फाइबर्स इज आल्सो डन बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जो फाइबर्स का सेपरेशन है वो किसकी हेल्प से किया जाता है? बैक्टीरिया के। दिस इज कॉल्ड रीटिंग ऑफ फाइबर्स। इसे हम क्या बोलते हैं? रीटिंग ऑफ। सम बैक्टीरिया लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स लाइक काउज एंड गोट्स। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो रहते हैं किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स, जैसे कि काउज और गोट्स। दिस बैक्टीरिया हेल्प द रूमिनेंट्स डाइजेस्टेड सेलुलोज प्रेजेंट इन ग्रास एंड प्लांट्स। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किसमें? जो रूमिनेंट्स हैं उनके डाइजेस्ट करने में सेलुलोज को, जो प्रेजेंट होती है ग्रास में और प्लांट्स में। तो आज के लिए इतने ही रहने देंगे। कल हम स्टडी करेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया की, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की,
अब आज हम स्टडी कर चुके हैं पूरा किसका, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। थैंक्स, कीप वॉचिंग।